हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारी साधना सफल क्यों नहीं हो रही। आप भी घंटों जाप करते हैं, लेकिन ना कोई अनुभव हो रहे, ना ही कोई संकेत मिल रहे। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही कोई अनजाने में गलती कर रहे हैं जो आपकी पूरी साधना को बर्बाद कर रही है। ध्यान से सुनिए, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सामान्य ज्ञान नहीं है। ये वो रहस्य है जिसे जानकर आप अपनी सालों की असफल साधना को बचा सकते हैं। जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय। शिवाय दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जो भी जानकारी दूंगा वह सभी जानकारी मेरे ज्ञान, अनुभव और साधना मार्ग पर आधारित है। आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं, यह विषय हो सकता है थोड़ा अलग हो, लेकिन अगर आप सच्चे साधक हैं तो यह विषय आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखना, ताकि जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। जितना हो सका मैं आपको गहराई से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, साधना तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको साधना नहीं करनी चाहिए, यानी कि कब आपको साधना को रोक देना है। कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो अगर आपके साथ हो रही है तो आपको साधना भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, जब एक साधक साधना करता है तो उसे बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। साधना करते समय पैसे भी लगते हैं, आपका टाइम भी लगता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके चलते हुए अगर आप साधना करते हैं तो आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, उल्टा आपका नुकसान भी हो सकता है, और वह नुकसान आपका किसी भी तरह का हो सकता है। तो बात करते हैं उन चीजों की कि कब आपको साधना रोक देनी चाहिए, यानी कि कब आपको साधना नहीं करनी चाहिए। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो सभी साधकों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये चीज आपके साथ हो रही है तो आप चाहे कितना ही जप तप क्यों ना कर ले, कितनी ही साधना क्यों ना कर ले, आपको उसका फल कभी भी प्राप्त नहीं होगा। और यह चीज बहुत सारे लोगों के साथ होती भी है, और वह लगातार साधना करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, ना उनको दर्शन होते, ना उनको अनुभव होते। और वह लोग अगर एक साधना को कई बार भी कर लेते हैं तो भी उनको कोई भी फायदा नहीं होता। तो बात करते हैं सबसे पहली चीज की, जो होती है बदले की भावना, आपका क्रोध। अगर आप क्रोध में साधना कर रहे हैं तो सच सुन लीजिए, आप साधना नहीं, अपने पतन की शुरुआत कर रहे हैं। और गीता में भी कहा गया है कि क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। देखिए, लड़ाई झगड़े तो बहुत सारे लोगों के होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब उनका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वह सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ही किसी शक्ति की साधना करनी शुरू कर देते हैं। यानी कि वह साधना सिर्फ इसलिए करते हैं कि जो उनका शत्रु है या तो उसका सर्वनाश हो जाए या उसका किसी ना किसी प्रकार का नुकसान हो जाए। देखिए, साधना के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वह होती है आपके मन का पवित्र होना। लेकिन अगर आप क्रोध की भावना से, बदले की भावना से अगर किसी भी शक्ति की साधना करते हैं किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वह आपकी साधना आपके देवी देवताओं तक कभी भी नहीं पहुंचती। क्योंकि देवी देवताओं तक आपकी वही साधना, वही पूजा पहुंचती है जो आप सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से करते हैं। और अगर आप यह गलती कर रहे हैं कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए क्रोध की भावना से किसी भी शक्ति की साधना कर रहे हैं, तो आपका काम बने या ना बने, लेकिन आपका नुकसान जरूर हो जाएगा। दूसरी चीज होती है बिना गुरु की आज्ञा के साधना करना। और हमेशा याद रखना, बिना गुरु के साधना ऐसी है जैसे जंगल में बिना नक्शे के भटकना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साधना तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके गुरु महाराज उनको आज्ञा नहीं देते, और वह लोग बिना अपने गुरु महाराज की आज्ञा ना मानकर, बिना उनसे अनुमति लिए ही साधना करनी शुरू कर देते हैं। और यह चीज आपके अंदर अहंकार का प्रतीक होती है। आपके अंदर वह भाव आ जाता है कि आपके गुरु महाराज आपको आज्ञा दे या ना दे, बस आपको साधना करनी है। और साधना के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आपके गुरु महाराज की आज्ञा बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और जब लोग इस अहंकार के भाव में आकर साधनाएं करते हैं तो वह अहंकार उनको अंदर से बिल्कुल खत्म कर देता है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप बिना अपने गुरु महाराज की आज्ञा के कोई भी साधना कर लेंगे और वह साधना आपकी सफल हो जाएगी, तो वह आपका सबसे बड़ा वहम है। तो आप इस चीज को हमेशा याद रखना कि जब भी आप साधना करें तो आपको हमेशा अपने गुरु महाराज की आज्ञा लेकर ही साधना करनी है। तीसरी चीज होती है मानसिक तनाव या शारीरिक पीड़ा। देखिए, इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करना। जब आप साधना करते हैं और आपकी कंडीशन
कुछ ऐसी होती है कि आप बहुत बुरे दौर से अगर गुजर रहे हैं, जैसे कि मानसिक तनाव या शारीरिक पीड़ा, तो इस समय पर आपको या तो साधना करनी ही नहीं चाहिए या फिर उस साधना को रोक देना ही आपके लिए बेहतर होता है। क्योंकि देखिए, जब आप किसी भी साधना के लिए संकल्प लेते हैं 11 दिनों का, 21 दिनों का या 41 दिनों का, तो उसके लिए आपकी जो एकाग्रता है वह बहुत ज्यादा मायने रखती है। जब तक आपका मन ही एकाग्र नहीं होगा, जब तक आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा, तब तक आप अपनी साधना पे फोकस नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप अपनी साधना पर फोकस नहीं कर पाएंगे, जो आपने संकल्प लिया है और जो साधना में आपका पैसा और टाइम लग रहा है, वह सारा का सारा ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि जब तक आपका तन और मन आपका साथ नहीं देगा, तो आपकी कोई भी साधना कभी भी सफल नहीं होगी। तो जब भी आप साधना करें, तो आपको यह चीज पहले ही देख लेनी है कि आपका शरीर स्वस्थ है या नहीं, आपके ऊपर कोई मानसिक तनाव तो नहीं। और अगर यह चीज आपके साथ है, तो थोड़ा रुक कर साधना कीजिए। जब आपको ऐसा लगे कि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक हैं, तभी आपको साधना करनी है। क्योंकि साधना में आपके तन का और आपके मन का आपके साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी आप साधना में सफल हो पाएंगे। और हमेशा याद रखना भक्तों, साधना फोकस का खेल है, क्योंकि बिखरा हुआ मन कभी भी सिद्धि नहीं देता। चौथी चीज होती है दबाव में साधना करना। देखिए, यह चीज आज के समय में बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। जब आप साधना करते हैं किसी भी देवी देवता की, चाहे आपके इष्ट देवता हो, चाहे आपके कुल देवता, कुल देवी हो, तो आपके लिए यह चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि आपका भाव आपके देवी देवताओं से कितना जुड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो अपने शिष्य को जबरदस्ती साधना करने के लिए बोलते हैं, जबकि उनके शिष्य का साधना करने का 1% भी मन नहीं होता। तो आप इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आपके मन के अंदर से वो आवाज ही नहीं आएगी, जब तक आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा साधना के लिए, तब तक चाहे आप किसी भी देवी देवता की कितनी ही साधना क्यों ना कर ले, कितना ही मंत्र जाप क्यों ना कर ले, कभी भी आपको साधना में सफलता नहीं मिल पाएगी, ना ही आपको कभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। अब देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अगर आपके गुरु महाराज आपसे जबरदस्ती साधना करवा रहे हैं तो वह आपका बुरा चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, हर गुरु यह चाहता है कि जो उसका शिष्य है वह किसी न किसी तरीके से सफल हो जाए। जिस स्तर तक वह पहुंचना चाहता है, जिस लक्ष्य तक वह पहुंचना चाहता है, उसके गुरु महाराज उसको पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक आपके अंदर आपके देवी देवताओं के प्रति भाव, सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा ही नहीं होगी, तो आप चाहे अपने गुरु महाराज के दबाव में आकर या किसी भी अन्य व्यक्ति के दबाव में आकर कितनी ही साधनाएं क्यों ना कर ले, कितना ही जप तप क्यों ना कर ले, आपको कभी भी साधना में सफलता नहीं मिलेगी। और याद रखना भक्तों, भगवान को वस्तु नहीं, भाव चाहिए। दिल से जो निकले वही दुआ बनती है, वरना शब्द तो हर कोई बोल देता है। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जो सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी कि जो 5वीं चीज है वह होती है सपने के माध्यम से बार बार चोर का दिखाई देना। यह समस्या बहुत सारे साधकों के साथ होती है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ हो। यानी कि जब भी आप साधना शुरू करते हैं, चाहे 21 दिन की हो, 41 दिन की हो, चाहे किसी भी देवी देवता की साधना क्यों ना हो, और साधना शुरू करते ही आपको सपने के माध्यम से बार बार चोर दिखाई देने लगता है। आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे चोर आपके घर में घुस आया, आपके पूजा स्थल में घुस आया, आपके घर से सामान चोरी कर लिया, आपकी पूजा का कोई भी सामान चोरी कर लिया, जैसे कि आपकी माला, या आपके पूजा स्थल से किसी मूर्ति को चुरा लिया। तो इस चीज का साफ साफ यही संकेत होता है कि जो आप सेवा कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, जो जप तप कर रहे हैं, उसको कोई ना कोई शक्ति चुरा रही है। और सबसे जरूरी चीज, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उस चोर को पकड़ लेते हैं। यानी कि हजारों में से कोई एक साधक ऐसा होता है जो उस चोर को पकड़ लेता है और वह उस चीज को वापस प्राप्त कर लेता है जो वह चोर उसके घर से या पूजा स्थल से उठाकर लेकर गया था। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उस चोर को पकड़कर मारते पीटते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन 99% ऐसे साधक होते हैं जो उस चोर को कभी भी पकड़ ही नहीं पाते, और वह चोर उनको बार बार सपने के स्वरूप में आकर दिखाई देता ही रहता है। कभी किसी के स्वरूप में आता है, कभी किसी का रूप ले लेता है। लेकिन याद रखना, ये आपके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। तो अगर आपके साथ ऐसी चीज बार बार हो रही है, तो आप इस बारे में अपने गुरु महाराज से बात कीजिए, या जिस व्यक्ति के सानिध्य में रहकर आप साधना कर रहे हैं उस व्यक्ति से बात कीजिए।
क्योंकि देखिए इस चीज का कोई भी फायदा नहीं है कि आप लगातार साधना कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और कोई शक्ति आपके सेवा को, आपके जप तप को, आपके कर्म को बार बार आकर चुरा कर ले जा रही है। और लास्ट में लगभग बहुत सारे साधक इस चीज को देखते हुए, इस चीज से परेशान होकर देवी देवताओं की साधनाएं करनी ही छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि जब हम इतना जप तप कर्म सेवा कर रहे हैं तभी हमें कुछ फल नहीं मिल रहा, तो आगे साधना करने का क्या फायदा होगा। तो ऐसी स्थिति में साधना को रोक कर मार्गदर्शन लेकर ही साधना करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आपके साथ यह चीज कभी हुई है या फिर ऐसी चीजें आपको सपने के माध्यम से कभी दिखी हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो भक्तों, अगर आप भी सच्चे साधक हैं तो इन 5 गलतियों से आप स्वयं को बचाइए, क्योंकि साधना छोड़ना कोई समाधान नहीं है, साधना को सही तरीके से करना समाधान है। और एक चीज और हमेशा याद रखना भक्तों, रास्ता वही सही होता है जिसमें गुरु साथ हो और मन में सच्चा विश्वास हो। तो भक्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी है, यह जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो इस चीज से परेशान है, उनका मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा। तो अगर आप उन लोगों के पास यह वीडियो भेजेंगे तो उनका भी मार्गदर्शन हो जाएगा। और साथ में मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी जानकारी आपके लिए लेकर आऊं वह जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। क्योंकि मैं मेरे इस चैनल पर भक्ति भक्ताई से जुड़ी हुई हर बारीक से बारीक जानकारी आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो मिलते हैं अब ऐसी ही अगली ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय।